पहले मन से मंत्रोच्चारण होगा, पश्चात आप अनुकरण करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमेश्वर, आप हम सभी की साथ साथ रक्षा करें। हम सभी साथ साथ विद्या को प्राप्त करें। हम सभी को विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो। हम सभी की विद्या तेजस्वी हो। हम कभी भी एक दूसरे के विरोधी ना बने। सभी को आदिभौतिक, आदिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय वार्षिक मौन एवं ध्यान साधना शिविर के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने सूत्र 1, 2, 3 और 24 की व्याख्या पहले सत्र में सुनी थी। फिर उसके बाद 24वें में हमने प्रणव तस्य वाचकः प्रणवा ओम के बारे में जाना था। ओम का मेरे प्रभु से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। इसके बाद हमने ईश्वर के बारे में जाना। हमें ओम का जाप क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जाना। गुरु कौन है, इसके बारे में जाना। और लास्ट हमारा जो सूत्र हुआ था, लास्ट सत्र में 28वां सूत्र हुआ था, त जप तदर्थ भावनम, अर्थात जब मैं ईश्वरीय भावना के साथ ओम का जाप करता हूँ, उसका मैं बार बार चिंतन करता हूँ, तो मेरे भीतर अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आ जाता है, जिसे हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जिसे हम ऐसा करने से मेरे सभी क्लेश, कर्मों के फल और मेरे भीतर बसने वाली वासनाएं ये खत्म होती हैं। जैसे ये खत्म होती हैं, मेरा चित्त निर्मल होता है। और जब मेरा चित्त निर्मल होता है, शुद्ध होता है अंतःकरण मेरा, तो मैं अपने प्रभु की अनुभूति, आत्म साक्षात करना मेरे लिए सहज हो जाता है। इसके लिए ओम की महिमा को आगे और स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया कि हमें ओम का जाप कैसे करना चाहिए। इसकी 4 अवस्थाओं पर कल जिक्र किया गया था। आकार, उकार, मकार और इति विराम। आकार का अर्थ है जब मेरा शरीर उसका जाप करता है, मेरे प्रभु के विराट रूप का जाप करता है। वाणी से मैं बोल के जाप करता हूँ। बोल करके जब मैं ओम का जाप करता हूँ तो इसके पहले पाद की उपासना कहलाती है वो। और जब मैं मानसिक रूप में ओम का जाप करता हूँ तो वो ओम के दूसरे पाद की उपासना कहती। उसमें
मेरे सूक्ष्म जगत की मैं उपासना करता हूँ, जो मेरा उपास्य बन जाता है, और उपासक मेरा सूक्ष्म शरीर होता है। और जब मैं करते करते ध्यान की अवस्था में चला जाता हूँ तो उस समय मेरे कारण शरीर उपासना कर रहा होता है, और मेरे ईश्वर की उपासना उपासक कारण शरीर है, विवेक जिसको आप कहते हैं, प्रज्ञा जिसको आप कहते हैं, और उपासना करता किसकी है? ईश्वर की करता है। और करते 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 जब मैं इसे पार कर जाता हूँ, जब आप कोई यात्रा करते हैं कभी तो उसकी मंजिल कोई आएगी ना। अगर मैं यहाँ से चलूँगा तो कोई स्टेप तो ऐसा होगा कि बेसमेंट से मेरा कदम बाहर पड़ेगा। ऐसी पहले मैंने स्थूल शरीर की में रह कर के उपासना करी, फिर मैंने सूक्ष्म शरीर में रहकर उपासना की, फिर मैंने कारण शरीर में उपासना की। और जब मेरा ये विवेक, मेरी ये जो सर्वश्रेष्ठ सात्विक वृत्ति है जिसे विवेक वृत्ति कहते हैं, जब साधक साधना करते हुए, अनुष्ठान करते हुए इसे भी पार कर जाता है तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को पार करके उसका विलय उसके प्रभु में हो जाता है, अवस्थित हो जाता है वो। फिर वो मैं खत्म हो जाता है। कारण शरीर में कारण शरीर का, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर का, और स्थूल शरीर में स्थूल शरीर का अहम बना रहता है हमारे भीतर। और जब तक कल भी बतलाया था, हमारी साधना में अगर कोई अवरोध है तो सबसे बड़ा मेरा अहम है। कभी भी आप देखिए, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, जैसे जैसे उसमें उपलब्धि होती है हमारे भीतर मानवीय वृत्ति जागृत रहती है। और मानवीय वृत्ति का एक स्वभाव है कि जैसे आपको क्षेत्र में कोई विशेषता प्राप्त होती है तो हमारे भीतर तुरंत उसका अहम भी उपजने लगता है, और वो अहम हमें उस मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ा अवरोध होता है। और जो साधना है, ये महर्षि पतंजलि ने जो ये अनुष्ठान बतलाया है, अष्टांग योग अनुष्ठान या समाधि के माध्यम से, पहला अलग है हमारा सोपान, दूसरा सोपान अलग है। एक उच्च कोटि के साधकों के लिए है, एक हम और आप जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए। रास्ता कोई भी चुन ले, दोनों रास्ते, जैसे किसी एक शहर में जाने के लिए दो सड़कें होती हैं, आप जिस मर्जी सड़क से चलें लेकिन शहर तो आगे जाके वही मिलना है। तो आप चाहे अष्टांग योग की साधना से चलें, चाहे आप समाधि योग की साधना से चलें, लेकिन आखिर में जब आप उसकी परिपक्व अवस्था में पहुंचेंगे तो प्रभु मिलन की अवस्था तो मिलेगी ही मिलेगी। आत्मा और परमात्मा का मिलन तो होगा ही होगा। आइए आत्मा के कुछ गुणों के ऊपर चर्चा करें। कल आपके समय को पूरा ध्यान में रख करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ताकि विषय भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। और जितना विषय क्लियर होता चला जाता है उसमें मन लगने लगता है। श्रद्धा और विश्वास भी जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। जब तक विषय की जानकारी नहीं होती तो उसमें फिर श्रद्धा और विश्वास भी पैदा नहीं होता। और जिस दिन श्रद्धा और विश्वास भीतर आ जाता है तो उस मार्ग पर चलना फिर कठिन नहीं होता। आम साधक हमारा जो साधना करने के लिए केंद्रों पे आता है वो ऐसी गहराई में नहीं जाएगा तो वो योग के उसके जो आगे के पड़ाव हैं वो उसको कभी मिलेंगे नहीं। वो केवल घुटनों की एक्सरसाइज या कंधों की एक्सरसाइज पे ही रुका रहेगा कि हाय मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे कंधे ठीक हो गए। भगवान ने तो इन दोनों को ठीक ही दिया था, भैया तूने खराब किए, एक्सरसाइज करके इनको ठीक कर ले। पर जीवन किस लिए मिला था? कंधे और घुटनों को ठीक करने के लिए मिला था क्या? मानव जीवन का आप लक्ष्य भी तो समझिए कि इंसान को या हमें मानव बना करके उस ईश्वर ने धरती पर ये परिवार बनाने के लिए, बेटा पैदा करने के लिए, बेटी पैदा करने के लिए, कोठी बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए मानव जीवन मिला है क्या? अध्यात्म में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होता है मुझे। इस जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। केवल मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें मैं प्रभु की अनुभूति कर सकता हूँ। तो कितना कहते ना कि मानव कृति सर्वश्रेष्ठ कृति है धरती पर। मानव कृति ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसी में ही आप कर्म योग कर सकते हैं, बाकी तो भोग ही भोग है, बाकी तो भोग ही भोग है। आत्मा के लक्षण देखिए,
आदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम उपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थ मनंते सा आत्मा सा विघे। आत्मा क्या है, इसको इस सूत्र में बहुत अच्छे से बतलाया गया है। अदृष्टम, आप आत्मा को आंखों से देख नहीं सकते। अव्यवहार्यम, उसे आप व्यवहार में नहीं ला सकते। आप अपने शरीर को व्यवहार में ला सकते हो, अपने मन को व्यवहार में ला सकते हो, आप अपनी बुद्धि को व्यवहार में ला सकते हो, लेकिन आत्मा को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। ग्राह्यम, उसे आप पकड़ नहीं सकते। आप पकड़ के देखिए, आप पेन पकड़ सकते हो, आप 2000 का नोट पकड़ सकते हो, आप घर की हर वस्तु को पकड़ सकते हैं आप, लेकिन आप आत्मा को पकड़ नहीं सकते। आप ये कह सकते हो पहचान करके कि ये ललित जी हैं, ये ज्वार जी हैं, ये उक्त व्यक्ति है, ये उक्त व्यक्ति है, क्योंकि आपको उसके चेहरे की पहचान है। आप किसी भी वस्तु को पहचान करके ये बता दोगे उक्त वस्तु मेरी है, उक्त वस्तु मेरी नहीं है। लेकिन आप आत्मा का कोई चिन्ह नहीं होता। आत्मा को आप विचार में भी नहीं ला सकते। आप विचार में अपने जितने भी दिनचर्या की बातें हैं उनको विचार में ला सकते हो, लेकिन आत्मा को विचारा नहीं जा सकता। कुछ चीजें होती हैं जो केवल अनुभूति की होती हैं। मेरे ईश्वर और जीवन में अच्छाई और सुंदरता, सुंदरता ये सांसारिक सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिव्य प्रकाश की बात कर रहा हूं, शुद्धता की और निर्मलता की बात कर रहा हूं। ये सब अनुभूति के विषय हैं। इनके ऊपर शब्दों में इनको बांधना, इनके स्तर को नीचे लाना है। मात्र केवल जो ये चर्चाएं होती, ये चर्चा केवल मुझे मेरे अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने तक सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसे विचारा नहीं जा सकता, वो जो बतलाया नहीं जा सकता का मतलब यही है कि उनको शब्दों में बांध नहीं सकते। कोई ये पूछे आत्मा क्या है, कोई ये पूछे परमात्मा क्या है, करिए एक्सप्लेन। कितने पर्दे हटाएंगे आप उसको। इतना गहरा रहस्य है, जितने पर्दे हटाएंगे रहस्य उतना गहराता चला जाएगा। उसे केवल आप अनुभव कर सकते हैं। देखो कहता है प्रपंचोपशम, उनका पंच क्लेशों से आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। ये असीमता और ये जो अविद्या, ये राग द्वेष अभिनिवेश के बारे में कल हमने पढ़ा, इनका आत्मा से कोई लेना देना है ही नहीं। शांतम, आत्मा हमेशा शांत है, वहां पर अशांति नहीं है। अशांत हम है, आत्मा शांत नहीं रहती कभी भी। आत्मा शांत है, आत्मा शिव है, आत्मा अद्वैत है, उसको अलग नहीं कर सकते। वह आत्मा जिसके अंदर ये गुण हैं, सारी जो बातें लक्षण बतलाई, हमें जीवन में उसको जानना चाहिए। और एक सुंदर बात, कल के विषय का निचोड़ है ये, आखिर में 2 शब्द लिखे हैं। ओम का चौथा पाद आत्मा है। जब आप अकार उकार मकार, कल मैंने कहा था कि कल प्रातः ध्यान में इसको पूरा करेंगे, क्योंकि ध्यान से संबंधित ये ज़्यादा, सुबह के समय ये चीज़ ज़्यादा दिमाग में फीड होती है, फिर ध्यान करने का आनंद बढ़ जाता है। समझिए प्लीज़, ये भावों के अंदर जिस दिन बहना शुरू हो जाएंगे ना, अध्यात्म के भावों में जब मैं बहना शुरू हो जाऊंगा, उस दिन ध्यान करना कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ ये शब्द, जब मैं पहले पाद की, दूसरे पाद की और तीसरे पाद की उपासना करता हूँ, उसका अनुष्ठान करता हूँ, तो अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैं वहाँ गया नहीं हूँ। और जब इनको पार कर जाता हूँ, चौथे पाद में जाता हूँ, तो चौथा पाद आज किसको बोल दिया? आत्मा को। आप आत्मा के स्तर पर पहुँच जाते हैं, और आत्मा के स्तर पे पहुँच गए तो आप ये देखिए, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वतः है, स्वभाव से है। जिसका जो स्वभाव होता है, क्रोधी का स्वभाव क्रोध करना है, सेवा करने का स्वभाव सेवा करना है। आत्मा और परमात्मा 2 थोड़ी ना हैं।
आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। आपने आत्मा को पा लिया तो किसको पा लिया? परमात्मा को पा लिया। आपको मिल गया वो जिसको आप मिलने के लिए चले थे। तो ये साधना है ओम की साधना। किसकी साधना? ये स्थिति आती है, 2 लाइन लिखी है इसमें कि इससे चौथे पाद से पहले जब मैं था तब तू ना था। मैं था ना उस टाइम, तो मैं, जब मैं था तब तू ना था, तू पायो मैं नाय। जब मैं था तब तू ना था, तू पायो मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जामे द्वी न समाए। जब तक मैं को खत्म नहीं करोगे ना, तब तक आप उसको पा नहीं सकते। ये चौथे पाद की स्थिति है जिसमें मैं खत्म हो जाता है, तू ही तू रह जाता है। जो मैं है वो किस में जाकर के विलय हो गया? उसका तू में। तू कौन है? ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा प्रभु है, ये मेरे परमात्मा है, ये परमात्म तत्व है। मुझे उसमें अपना विलय करना है। ये चौथे पाद की साधना है। ये चौथे पाद की साधना है। ईश्वर प्रणिधान के बारे में कल भी बतलाया था, पर सूत्र है उसको पूरा कर लें। तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराया भावश्च। ईश्वर प्रणिधान एक मार्ग है इस आत्मा को पाने का। देखिए, ईश्वर प्रणिधान से जीव आत्मा का ज्ञान होता है, जिसके बारे में इतना कुछ बतलाया आपको। क्योंकि जब आप ईश्वर प्रणिधान को जीवन में धारण कर लेते हो, आपके आचरण में आ जाती है, वो व्यवहार बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है वो आपका, आप उसका अनुकरण करने लगते हो, तो उस वक्त स्वतः ही आपके जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में जितनी भी बाधाएं होती हैं, वो सारी बाधाएं स्वतः खत्म होती चली जाती हैं। और जिस दिन वो बाधाएं खत्म होती हैं तो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आप चलते हुए उस जीव आत्मा से, उस आत्मा से, उस आत्म स्वरूप से, उस मेरे आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात सहज रूप में होने लगता है। ईश्वर प्रणिधान सबसे सरल तब जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मार्ग पर चलते हैं, और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है मेरे प्रभु से मिलने का। आप अपने आप को समर्पित करके तो देखो। इसका मतलब मैं को खत्म करना है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब वही बात चल रही है पिछले सूत्र वाली, मैं को खत्म करना है। हम जीते किस में हैं? हम मैं में जीते हैं, अहम में जीते हैं। आज सबसे ज़्यादा जोर इस शब्द के ऊपर आ रहा है कि जब तक मैं अहम में जीऊँगा तब तक अध्यात्म मेरे लिए नहीं है। अब देख लो ये कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। और यही ईश्वर प्रणिधान है। जिस दिन अहम खत्म हो जाएगा उस दिन ईश्वर प्रणिधान मेरे जीवन में आ जाएगा। नौ बाधाएं हैं जिनको हम जीवन में 5 सहायक बाधाएं हैं जो स्वभाव से आ जाती हैं, और 9 मुख्य बाधाएं हैं जो इंसान के जीवन में आती हैं, जो उसे साधना के मार्ग से दूर ले जाती हैं। ईश्वर प्रणिधान इन बाधाओं को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन बाधाओं को शॉर्ट में आपको बता दूं, क्योंकि सुबह के समय मेरा मन है कि मैं साधना का समय थोड़ा लंबा ले लूं, पर विषय को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। ये 9 बाधाएं कौन कौन सी हैं? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वीरति, भ्रांति, दर्शनालब्ध, भूमिक्तत्वान, अविसित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। सूत्र है ये, सूत्र 30 समाधिपाद का। ये सारी 9 बाधाएं हैं इसमें। एक है व्याधि, एक है सत्यान, एक है संशय, एक प्रमाद, एक आलस्य, उसके बाद अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिक्त, अनवस्थित। ये सब 9 बाधाएं हैं जो कि मेरे अध्यात्म के मार्ग में रोड़ा बनती हैं, अवरोध बनती हैं, विघन के रूप में आकर के खड़ी हो जाती हैं। मैं अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। इससे ही मेरे मन की चंचलता मेरे भीतर आती है। मैं अपने प्रभु से दूर होता चला जाता हूं। इनके बारे में हल्का हल्का अर्थ जान लेते हैं। इनका व्याधि होता है और जब मेरे शरीर में
धातुओं का संतुलन बिगड़ता है तो दोष आते हैं शरीर में। ये तो हम योग में पढ़ते और पढ़ाते हैं ही, इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जब हमारे शरीर में धातुओं का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में क्या आते हैं, दोष आते हैं। और जब शरीर में दोष आ जाते हैं, खराब गाड़ी सड़क के ऊपर दौड़ा नहीं करती, मतलब वो यात्रा को पूरा नहीं करने देती। तो ऐसे ये शरीर भी गाड़ी के रूप में अगर मानो आप, अगर आध्यात्म यात्रा पे निकले हैं तो ये शरीर सही होना चाहिए, व्याधियों के से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी साधना में एक अवरोध पैदा करता है। इतना ही बोलेंगे बस। सत्यान, आपने देखा हो समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, जब आप योग की प्रशंसा उनके सामने करते होंगे तो वो कभी भी योग की बुराई नहीं करते होंगे। वो कहते हैं कि योग बहुत अच्छा है और मैं भी सोच रहा हूँ कि केंद्र पर आना शुरू कर दूँ, ये जवाब मिलता है। और वो जीवन में सोचते ही रहते हैं लेकिन वो केंद्र तक आ नहीं पाते। ये भी एक अवरोध है, क्योंकि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए वो दृढ़ संकल्प नहीं कर पा रहा है, उस पर चल नहीं पा रहा है, इच्छा होते हुए नहीं चल पा रहा है। बहुत काम ऐसे होते हैं जिनको आप करना चाहते हो और करते नहीं हो, वो सत्यान के रूप में अवरोध हमारे जीवन में आ जाता है। आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हो, आप संकल्प लेते हो कि मैं सच बोलूँगा, जाते बिजनेस, जैसे गद्दी पे बैठे ग्राहक आया, पहली बारी उसको झूठ बोल गए कीमत के रूप में। आपने सोचा था लेकिन आप चले नहीं उसके ऊपर। एक होता है कि कई लोग शंका में जीते हैं। जो शंका में जीते हैं, माना कि आपका शरीर, आप साधना नहीं करते, आपको कहा कि आप साधना करने के लिए केंद्र पर जाया करो। आपने देखो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, कहते नहीं मेरे से साधना होती नहीं है, मैं कर नहीं सकूँगा। वो अपने ऊपर शक करता है। और मुझे ऐसे ऐसे साधक मिलते हैं जो कि पहले बहुत बीमार होते हैं, चल नहीं पाते हैं, और हमारे कार्यकर्ता, हमारे शिक्षक उनकी बाजू पकड़ करके या गाड़ी में बिठा के रोज़ केंद्र पे ले जाते हैं। महीना, 2 महीना, 3 महीने वो साधना करते हैं और फिर वो दौड़ते हैं और फिर वो खुद कार्यकर्ता, शिक्षक और अधिकारी बन जाते हैं। वो दृढ़ संकल्प है। जो शंका करते हैं कि भाई मैं योग कर पाऊँगा कि नहीं, मैं आसन कर पाऊँगा कि नहीं, सबका शरीर भिन्न भिन्न तरह से क्षमताएँ रखता है। जो आसन मुझसे अच्छा होता है वो जरूरी नहीं ललित जी से अच्छा हो, जो आसन ललित जी से अच्छा होता है जरूरी नहीं वो आसन मुझसे अच्छा हो। हमें ये नहीं देखना, हर आसन हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से पर प्रभाव छोड़ता है। हम यहाँ आए हैं, आज प्रातः चिंतन में ये बात आ रही थी कि माना मेरे से साधना नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन जो मैंने ये 3 दिन के लिए घर छोड़ा, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उसमें मुझे एक शब्द आया मेरे सामने, थेरापी। क्या आया? थेरापी। शरीर की थेरापी, मन की थेरापी, चित्त की थेरापी, संस्कारों की थेरापी। हम जो 3 दिन इस वातावरण में रहेंगे, जो हम घर बार, व्यवसाय, बिजनेस, बाहर का संसार हमने जो छोड़ दिया और हम 3 दिन केवल एक ही चर्चा के ऊपर टिके रहेंगे, तो उससे मेरे भीतर के अंदर आप सच मानिए रासायनिक स्तर पर भी इतने ज़बरदस्त परिवर्तन होंगे कि जिसके बारे में ना आपको पता था, ना मुझे पता था, ना जाने किसके ब्रेन की कौन सी नर्व कमज़ोर हुई थी। अगर वो कमज़ोरी की दिशा में बढ़ती रहती तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद पता चलता कि उसके ब्रेन की नर्व वो डैमेज हो गई। और वो 3 दिन तक अगर जब ऐसे वातावरण में जाकर के रहता है और उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन और कुछ ऐसे रसायनों का निर्माण होता है, और वो निर्माण जब उस नर्व को एनर्जी देंगे तो चीज़ बिगड़ने लगी थी वो चीज़ सुधार की तरफ पड़ेगी। कोई कम उपलब्धि नहीं है जिसकी न तो आपको जानकारी ना मुझे जानकारी। शंका के साथ कुछ नहीं मिला करता। आप श्रद्धा से आगे बढ़ो और उसको करके देखो, पक्का मिलेगा। प्रमाद होता है, आप जैसे एक आलस्य भी इसको आप विपरीत बुद्धि। मुझे इस पे कोई तुरंत सच्ची घटना याद आ जाती है, लेकिन इस समय के अभाव में नहीं, फिर कभी सुनाएंगे आपको। विपरीत बुद्धि में आप उस चीज़ पर उसका नेगेटिव मीनिंग लेते हैं। कई बार कई साधक कहते हैं आकर के हमें कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें साधना नहीं करनी,
डॉक्टर क्या भाई योगाचार्य है? भाई अगर तेरे घुटनों में दर्द है तो मैं कह सकता हूं कि तू पद्मासन और वज्रासन मत लगा। लेकिन अगर घुटनों में दर्द है, तूने त्रिकोण आसन कर लिया, तूने हस्तपादोत्तानासन कर लिया, तूने शलभ आसन कर लिया। जब शलभ आसन और हस्तपादोत्तानासन में घुटने के आसपास तेरे रक्त का प्रवाह बढ़ेगा और उसके मसल्स को शक्ति मिलेगी, तो आपके घुटने सशक्त होंगे कि कमज़ोर होंगे? ये डॉक्टर बतलाएगा या योग के विशेषज्ञ बतलाएंगे? आप मेरी बात समझें ना। आप विपरीत बुद्धि के साथ चलेंगे तो आपको कभी साधना का मार्ग नहीं मिलेगा। कोई क्या है परमात्मा? आप मंदिर में जाओ और मूर्ति के जेवर उतार करके ले आओ। परमात्मा आके तुम्हें कहेगा सामने खड़े होकर कि तुमने मेरे जेवर क्यों उतारे? बोलिए। ये श्रद्धा का मामला, मैं बार बार कह रहा हूँ, विश्वास का मामला है। अगर मानोगे तो पत्थर की मूर्ति में आपको साक्षात भगवान नजर आएंगे, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। और ना मानने वालों का और मानने वालों का क्या हाल होता है समाज में आप अच्छी तरह जान सकते हैं। आलस्य, आलस्य होता है भारीपन। आलस्य का सही अर्थ ही है, हम बोलते हैं ना आलस्य। देखो मोटे आदमी के अंदर आलस्य होता है, शरीर भारी होता है ना उसका, और उसको 3 सीढ़ी चढ़ जाए तो 3 बार ऐसे ऊपर देखेगा, चढ़ना पड़ेगा ऊपर। लिफ्ट नहीं है कि इस मकान में, लिफ्ट नहीं है कि इस मकान में। 2 तरह का भारीपन होता है। ये योग का विषय, प्लीज इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन आती है ना, वो उसके पीछे बड़े बड़े रहस्य होते हैं। एक शारीरिक भारीपन होता है और एक होता है मानसिक भारीपन। शारीरिक भारीपन को तो हम आपके ठीक कर लेंगे, वज्रासन करवा और सर्पासन करवा करके, पानी पिला करके, भोजन कम करके। आप कहीं और भी जाके कर लोगे। शारीरिक भारीपन के तो आजकल अस्पतालों में भी इलाज शुरू हो गए। पता नहीं वो कोई एक इलाज है, पेट काट करके ना, और वो थैली छोटी कर देते हैं, अमाशय की काट के उसकी छोटी कर देते हैं, 100 ग्राम वजन आता है। खाल लटक करके चेहरे का सब रूप भी बदलने लगता है फिर उनका। और एक पर मानसिक जो आपका आलस्य है उसका इलाज करके दिखाए ना ये डॉक्टर। आप मेरी बात समझे ना। मानसिक आलस्य का मतलब होता है आपके चित्त पर पड़े हुए बुरे संस्कार, बुराइयाँ, बुरी सोच, बुरी वृत्तियाँ, जो क्लिष्ट स्वभाव बना हुआ है आपका, जो क्लिष्ट वृत्तियों ने जिसको घेर रखा है आपको, ये आपका मानसिक भारीपन कहलाता है, जो कभी भी व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने नहीं देता। और जब आप ऐसे वातावरण में जब हम सत्संग करते हैं, जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो इससे मेरे जो मानसिक भारीपन है जो मानसिक आलस्य है वो खत्म होता है। देखिए कितना एक सुंदर ये बातें ऐसे समझ। हम आलस्य केवल शारीरिक आलस्य को लेकर के चलते हैं, मानसिक आलस्य भी लेकर के चलिए। मानसिक आपके विचार हैं, अगर वो अच्छे हैं तो आपका आलस्य खत्म। सुबह 3 बजे उठ गए आज आप, मैं देख रहा था 3 बजे उठ करके आपने नहाना शुरू करा। ये शक्ति कहाँ से मिलती है? हाँ, जो मानसिक भारीपन है वो खत्म होता है ऐसे वातावरण में रह करके। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप में कभी बीमार नहीं हो सकता। ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो ऊर्जा है, ये किस्मत वाले पाते हैं, नहीं तो दिल्ली वाले आपकी क्या बोलूं, आप जानते हो उनके लक्षण। अविरति, अविरति राग को कहते हैं। ला ला ला, संचय संचय संचय, आकर्षण आकर्षण आकर्षण, बहिर्मुखता बहिर्मुखता बहिर्मुखता। हम उस काम में उलझ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए मुझे, बड़े से बड़ा पद चाहिए मुझे, मेरे को सब प्रतिष्ठित रूप में देखें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, सब मुझे पूछें। ये जो राग है, ये राग मुझे अध्यात्म पे आगे बढ़ने नहीं देता। भ्रांति दर्शन, मार्ग को ही गलत मानना, योग की बुराई करना, साधना की बुराई करना, ध्यान की बुराई करना, अच्छे व्यक्ति की बुराई करना,
ऐसा व्यक्ति केवल सांसारिक मार्ग पर चल करके और सात्विक मार्ग को गलत मानता रहता है। और ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता और मिलेगी, सांसारिक मार्ग के जितने भी दुख हैं वो उसके अंदर आएंगे, ये भी सत्य है, घिर जाएगा उसमें। अलब्ध भूमित्व, जब व्यक्ति सांसारिक होता है, सांसारिक होते हुए ये हम सब के साथ होता है, जितने यहां बैठे हैं। हम ध्यान में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। सभी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए होता है। चाहे कारण कोई भी हो, नियमित रूप से अभ्यास नहीं करते, उतनी अभी जानकारी नहीं है, विधि की जानकारी नहीं है, श्रद्धा का वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए। तो हम जाना तो चाहते हैं, अभ्यास भी करते हैं, तो बार बार, जैसे धारणा की एक विशेषता होती है, धारणा में एकाग्रता बार बार भंग होती है, कारण कोई भी हो। तो वो ऐसा व्यक्ति होता है जो बैठता है ध्यान में, लेकिन बैठे बैठे वो सोचता है बिजनेस की बातें बार बार। कभी बिजनेस की बात घर में दिमाग में आएगी, कभी घर की बात दिमाग में आएगी। उस टाइम क्या उसने माल बेचना है, सोचने की बात है, कौन सा ग्राहक खड़ा है उसके सामने। लेकिन फिर भी, क्योंकि आप जिस भी क्रिया से जुड़े हुए हो उसी क्रिया के विचार ज़्यादा आएंगे। आप हर वक्त जुड़े तो बिजनेस से हो, तो ध्यान में भी विचार किसके आएंगे, बिजनेस के आएंगे। आप अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ जाइए, जब आप अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ध्यान में जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर विचार कौन से आएंगे, अपने ईश्वर के आएंगे, आत्मा के आएंगे, शुद्धता के आएंगे, निर्मलता के आएंगे, अच्छाई के आएंगे, परोपकार के आएंगे, निष्काम कर्म के आएंगे। और जहां आ जाएंगे वहीं टिक जाएंगे। वहां टिकते टिकते आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, आप ध्यान में जाएंगे। हमारा 9वां है कि जिसमें हम चले जाते हैं समाधि में, ध्यान में चले जाते हैं, लेकिन वहां बैठ नहीं पाते, ज्यादा देर रुक नहीं पाते, ज्यादा देर रुक नहीं पाते। ध्यान लगता है, ध्यान लगने के बाद फिर हम वहां पर ज्यादा देर रह नहीं पाते। यहीं तक रहने दें आज, क्योंकि थोड़ा लंबी साधना मुझे करवानी है आपके साथ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो गुरु विशिष्ट जी थे उनको ब्रह्म ऋषि का दर्जा था मिला हुआ, और विश्वामित्र जी को ऋषि भी कह देते थे, महर्षि भी कह देते थे, राजऋषि भी कह देते थे। लेकिन विश्वामित्र जी को कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं कहता था, क्योंकि उनको वो पद नहीं मिला था और उनके अंदर लालसा बहुत थी पद की। आज बात हुई ना ये पद की, उनके अंदर लालसा इतनी थी कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूं। जब भी ब्रह्म ऋषि की बात आती नाम विशिष्ट जी का आता, तो उनको अच्छा नहीं लगता विश्वामित्र जी को। एक तरीके से उनके मन में ब्रह्म ऋषि विशिष्ट जी के प्रति ईर्ष्या जाग गई, और साथ में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतनी कठोर और गहन तपस्या करूंगा कि मुझे ब्रह्म ऋषि का पद मैं पाके रहूंगा। वो तपस्या में चले गए और कठोर तपस्या की उन्होंने, घोर तपस्या की। तपस्या में कोई कसर नहीं रही। तपस्या करके उन्होंने पाया कि उनको ब्रह्म ऋषि का दर्जा या पद नहीं मिला। बड़ा दुख हुआ उनको। और ईर्ष्या किससे करते थे वो? विशिष्ट जी से। तो उनको लगा कि तुम्हें जो ब्रह्म ऋषि का दर्जा नहीं मिल रहा है, ये केवल विशिष्ट की वजह से नहीं मिल रहा है, वो मुझे ये दर्जा, ये पद नहीं देने दे रहे हैं। उनके प्रति उनके मन में गलत भावना जाग गई, और जब वो तपस्या से उठे तो वो आग बबूले हो गए। क्रोध, एक तरफ ईर्ष्या, आप देखिए, एक तरफ क्रोध, और उनके मन में क्या भाव आ गया कि आज मैं ब्रह्म ऋषि विशिष्ट को छोड़ूंगा नहीं।
और उनकी हत्या कर दूंगा। जब उनकी हत्या हो जाएगी तो तुम ब्रह्म ऋषि अपने आप ही बन जाओगे। पद ग्रहण करने के लिए भाव देखिए कैसा जागा। और वो रात्रि में किन के आश्रम की तरफ चल दिए? वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। आश्रम के पास पहुंचे, जंगल में आश्रम हुआ करते थे। देखा कि पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ, चंद्रमा का प्रकाश दिव्य प्रकाश के रूप में चारों ओर फैला हुआ, मंद मंद हवा चल रही। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ रात्रि में विचार विमर्श कर रहे थे साधना पक्ष पर। एक शिष्य ने खड़े होकर के पूछा कि गुरुजी, ये पूर्णिमा के चंद्रमा का जो प्रकाश इस समय धरती के ऊपर फैल रहा है, इसे देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, वत्स, पूर्णिमा के चंद्रमा का ये दिव्य प्रकाश धरती के ऊपर ऐसे फैल रहा है जैसे महर्षि विश्वामित्र का यश फैल रहा हो। और ये बात महर्षि विश्वामित्र झाड़ी के पीछे छुप करके सुन रहे थे। और जैसे ही उनके कानों में ये शब्द पड़े तो उनके मन में भाव आया कि जिस ब्रह्म ऋषि को कि तुम हत्या करने चले थे, उनके मन में आपके प्रति ये भाव है और तुम इतना गलत कार्य करने के लिए चल दिए थे। तो वो झाड़ी से बाहर निकले और दंडवत नीचे जमीन पे लेट गए। किन के सामने? गुरु वशिष्ठ के सामने। अब गुरु वशिष्ठ समझ गए, मुस्कुराए और हाथ लगाते हुए कहा कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, आओ, खड़े हो जाओ। उनको किसका दर्जा दे दिया? क्यों? उन्होंने कहा कि जब तक आपको अहम ने घेर रखा था, ईर्ष्या ने घेर रखा था, इन बुराइयों, आप योग्य थे ब्रह्म ऋषि के, केवल ये जो भाव थे ये आपको ब्रह्म ऋषि के मार्ग में आपके अवरोध बने हुए थे। जैसी पश्चाताप के आंसू आए और उन आंसुओं ने आपकी इस बुराई को धो दिया तो आप ब्रह्म ऋषि बन गए। आप समझे कितना बड़ा भाव है इसके पीछे। तो जब तक हम अपने भीतर की बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी।